नमस्कार, मैं प्रोफेसर रश्मि कुशवाहा डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में हूँ और कोगुलेशन लैब का संचालन करती हूँ। रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के सभी दर्शकों को हम लोगों का बहुत-बहुत नमस्कार। आज मैं आपको जानकारी दूंगी हीमोफीलिया रोग के बारे में। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे है और इस टॉक का मकसद है कि हम ये जानकारी सभी श्रोताओं और दर्शकों तक पहुँचाएँ। तो हीमोफीलिया एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसमें ये होता है कि खून जमने के लिए जो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स या प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है वो इन पेशेंट्स में नहीं होती। उस वजह से इन पेशेंट्स को अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो ये पेशेंट्स यूजुअली जो है घुटनों में सूजन हो गया या घुटनों के अंदर ब्लीडिंग हो गई, या जो यंग बच्चे हैं उनको अगर थोड़ा सा ही दौड़ भाग कर लिए या थोड़ा सा ही कुछ खेल कूद के दौरान चोट लग गई तो उनके घुटने सूज जाते हैं या पैरों की एड़ियाँ सूज जाती हैं या कोहनी में सूजन आ जाती है। इस प्रकार की बीमारी होती है। तो इस प्रकार की बीमारी का टाइम पे उपचार होना ज़रूरी है और यह डायग्नोसिस की फैसिलिटी हमारे कोगुलेशन लैब में उपलब्ध है। अगर किसी को इस प्रकार से सिम्पटम्स आ रहे हैं तो वह पेशेंट ओपीडी में आए, वहाँ से उसको रिफ़र करा जाएगा कोगुलेशन लैब में, पैथोलॉजी विभाग में, और यहाँ पे हम उसका थोड़ा-सा सैंपल लेते हैं और यह पता लगाते हैं कि इसको हीमोफीलिया है कि नहीं। तो हीमोफीलिया भी 2 कारण से हो सकता है। अगर फैक्टर 8 की कमी से है तो उसको हम हीमोफीलिया ए बोलेंगे और अगर फैक्टर 9 की कमी से है तो हम हीमोफीलिया बी बोलेंगे। दोनों का इलाज अलग प्रकार का है, इसलिए हमें यह जानना आवश्यक है कि पेशेंट को हीमोफीलिया ए है कि हीमोफीलिया बी है। दूसरा, इसमें हम फैक्टर लेवल की भी जाँच करते हैं जिससे पता लगता है कि पेशेंट को बहुत ही गंभीर हीमोफीलिया तो नहीं है, क्योंकि जिस पेशेंट को गंभीर या कह लीजिए कि फैक्टर लेवल जिसका लेस देन 1% है, उसको ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इन पेशेंट्स को तुरंत फ़ौरन इलाज की ज़रूरत होती है। इसलिए हम इसमें जाँच के दौरान ये भी बताते हैं कि कौन-सा टाइप ऑफ हीमोफीलिया है, उसकी सीवियरिटी भी बताते हैं और ये सारी सुविधा हमारे यहाँ कोगुलेशन लैब में उपलब्ध है। धन्यवाद।